हेलो स्टूडेंट्स, मैं सुनीता पांडे, लेक्चरर साइकोलॉजी डाइट कांगड़ा से आप सभी का इस सेशन में स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, पिछले 4 सेशंस में हमने पेरेंटिंग क्या है, पेरेंटिंग का कॉन्सेप्ट किसके द्वारा दिया गया, पेरेंटिंग स्टाइल्स एवं पेरेंटिंग के डिफरेंट काइंड्स के बारे में पढ़ा। पिछले भागों में हमने पेरेंटिंग स्टाइल्स के 3 प्रकार, सत्तावादी पालन शैली, अनुज्ञापक पालन शैली एवं आधिकारिक पालन शैली के बारे में विस्तार से जाना। आज हम चौथी पालन शैली, जिसे अवहेलनापूर्ण पालन शैली या अनइन्वॉल्व पालन शैली कहते हैं, उसके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। नेग्लेक्टफुल पेरेंटिंग सबसे हानिकारक पेरेंटिंग स्टाइल्स में से एक है। नेग्लेक्टफुल पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए किसी भी तरह की सीमाएं या नियम निर्धारित नहीं करते हैं। वे अपने बच्चों की ज़रूरतों के प्रति भी कोई उत्तरदायित्व नहीं रखते हैं। ऐसे पेरेंट्स बच्चों की बुनियादी ज़रूरतों को पूरा करने में भी अपना योगदान नहीं देते। इस प्रकार के माता-पिता कई बार खुद कई तरह की परेशानियां जैसे अवसाद, शोषण, मेंटल हेल्थ इश्यूज से पीड़ित होते हैं। इस कारण बच्चों को ज़्यादा मार्गदर्शन, पोषण और माता-पिता का ध्यान नहीं मिल पाता। कहने का मतलब यह है कि इस प्रकार की पेरेंटिंग में माता-पिता बच्चों के लिए कोई नियम निर्धारित नहीं करते। बच्चे कुछ भी कर रहे हो, उन्हें कभी रोकते टोकते नहीं हैं, उनकी ज़रूरतों को पूरा नहीं करते, बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी को नहीं उठाना चाहते हैं, क्योंकि उनके भी हो सकते हैं कई प्रकार की परेशानियां हो सकती हैं जिसका वो सामना कर रहे होते हैं। जैसे उनको डिप्रेशन होता है, मेंटल हेल्थ की प्रॉब्लम होती है और भी कई प्रकार के प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे होते हैं, जिसके कारण वे अब अपने बच्चों पर कोई भी ध्यान नहीं देते, कोई नियम कानून नहीं बनाते हैं। बच्चे अपने मर्जी के होते हैं, उन पे कोई रोक टोक नहीं होता है। तो इस वजह से बच्चों को माता पिता का कोई ध्यान नहीं मिल पाता, ना पोषण मिल पाता है, ना ही उन्हें किसी प्रकार की कोई गाइडेंस मिल पाती है। ऐसे बच्चों में आत्मसम्मान और आत्मविश्वास की भावना कम होती है। साथ ही वो पढ़ाई लिखाई में भी खराब प्रदर्शन करते हैं और अक्सर ये कई तरह के बिहेवियर प्रॉब्लम से भी परेशान रहते हैं। सेल्फ स्टीम भी नहीं होता उनके अंदर, सेल्फ कॉन्फिडेंस भी बहुत ज़्यादा लो होता है। वो अपने आप को इनसिक्योर महसूस करते हैं। अगर माता पिता उनके ऊपर ध्यान नहीं देते, उनकी नीड्स को फुलफिल नहीं करते हैं, तो उनमें कई तरह की व्यवहार से संबंधित समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। ऐसे बच्चे चोरी करना, झूठ बोलना, शराब पीना, जुआ खेलना इत्यादि में लिप्त हो जाते हैं। इफेक्ट्स ऑफ नेग्लेक्टफुल पेरेंटिंग। नेग्लेक्टफुल पेरेंटिंग के प्रभाव इस प्रकार से हैं। अधिक आवेगी, मतलब कि बहुत ज़्यादा वो एग्रेसिव होते हैं, गुस्सैल होते हैं, अपने इमोशंस पे कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। वो तरह तरह के अपराध करते हैं, ड्रग्स लेते हैं और उनमें कई तरह के किशोरों में आत्मघाती व्यवहार भी देखने को मिलता है। तो स्टूडेंट्स, इस प्रकार से हमने यह देखा और जाना कि इस प्रकार की पालन शैली में माता पिता अपने बच्चों से उपेक्षापूर्ण व्यवहार करते हैं। कुछ माता पिता अपने आप को माता पिता की भूमिका में स्वीकार नहीं कर पाते हैं, वो जिम्मेदारी नहीं उठाने पड़ चाहते, वो अपनी जिम्मेदारी से दूर भागते हैं। वे अपने बच्चों के प्रति कठोर होते हैं, असहयोगी होते हैं, नकारात्मक होते हैं और उपेक्षात्मक दृष्टिकोण रखते हैं। इस प्रकार के पालन शैली में बच्चों का विकास जो है वो सीमित होता है, लिमिटेड होता है। बच्चे अग्रेसिव हो जाते हैं, बच्चों में नॉर्मल डेवलपमेंट नहीं हो पाता है, उनका इमोशनल डेवलपमेंट नहीं होता। एक बच्चे का जो संपूर्ण विकास होना चाहिए उसमें बाधा उत्पन्न हो जाती है। तो स्टूडेंट्स, अब तक के सारे सेशन में हमने पेरेंटिंग क्या है, पेरेंटिंग के प्रकार तथा पेरेंटिंग का बालक के व्यक्तित्व पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसके बारे में विस्तार से चर्चा की और यह जाना कि बालक के संतुलित व्यक्तित्व के विकास के लिए आधिकारिक पालन शैली या अथॉरिटेटिव पेरेंटिंग स्टाइल जो है वो सर्वोत्तम है। तो स्टूडेंट्स,
अगर इस विषय पर आपको अधिक जानकारी लेनी है तो आप एनसीईआरटी की पुस्तक मनोविज्ञान भाग 1 भी पढ़ सकते हैं। धन्यवाद।